कल क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले कल भी बताए थे कि अगर ऐसा यहाँ पर दिया रहे dy और dx एक साथ यहाँ पर एक तरफ दिया रहेगा तो दोनों को अलग अलग करेंगे। एक तरफ dy को रखेंगे, दूसरी तरफ dx वाला पद को रखेंगे। ये दो पदों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू ये हो गया dy। ये इधर माइनस में है, इधर आएगा बराबर के इस तरफ और जीरो के साथ यहाँ पर जुड़ेगा। जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो यही लिखाएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x इंटू dx। हमको x वाला पद को एक तरफ करना है, y वाला को एक तरफ। ये पूरा x का ही पद दिख रहा है, इधर ये y dy के साथ गुणा में हो जाएगा तो भाग में, तो dy बराबर क्या निकल के आएगा? e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इंटू dx। x वाला पद जब एक तरफ और dy वाला y वाला पद एक तरफ हो गया, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल लॉजिक ये है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में है। नीचे वाला का डेरिवेटिव e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x और e के पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e के पावर माइनस x होता है। इसका मतलब ये है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है, और जब भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है तो उस केस में नीचे वाला का क्या लग जाता है? लॉग लग जाता है। अब पहले यहाँ dy का डेरिवेटिव का बात करेंगे तो y हो जाएगा, और यहाँ पर बात करेंगे तो लॉग क्या हो जाएगा? e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, नीचे वाला का लॉग लग जाता है और प्लस में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ये सही है, इतना पर आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर को इधर उधर करके दिया रहता है, उसको ट्राई करना है कि वहाँ तक पहुँचने का। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही छोड़ देना है, ट्राई करना है कि वहाँ तक पहुँच जाए और आंसर को उतना निकाल कर छोड़े तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही दिया हुआ है, इसलिए इतना ही को छोड़ देना है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 भी बहुत आसान है, इसमें भी कोई खास इसमें कुछ नहीं करना है, बनाने की कोशिश कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। 6 अभी हम छोड़ रहे, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम बार बार यही एक ही चीज़ बोलते आ रहे हैं, इसमें भी उसी प्रकार का दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दो पद यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे तरफ क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। ये एक पद है और दूसरा ये पद है। तो हम पहले dy वाला को ही ट्राई करना है, इधर रखना है, dx वाला को उधर लेके जाना है। सबसे पहले dy वाला को इधर रखेंगे तो माइनस x इंटू dy है, और dx वाला पद को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में था, तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में लिख दी। एक चीज कर सकते हैं, दोनों के आगे यहाँ पर माइनस माइनस है पद में, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? x इंटू डी वाई, इधर बचेगा y लॉग y इंटू डी एक्स। अब हमको x वाला को एक तरफ और y वाला को एक तरफ करना है, तो ये तो पूरा इधर दिख रहा है कि ये इधर डी एक्स का गुना में जाएगा तो भाग में ये बन जाएगा 1/y इंटू लॉग y इंटू डी वाई, और ये x इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में इधर आ जाएगा 1/x इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ पर y वाला पद और x वाला पद क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग पहले से कर चुके हैं। ये जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले से कर चुके हैं। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? तो ऊपर में लिख लेते हैं 1/y और नीचे में लिख लेते हैं log y। नीचे में लिख लेते हैं log y, ऊपर में 1/y और नीचे में लिख लिए log y इंटू क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में होगा, log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/log, जैसे log x का डेरिवेटिव हम लोग पहले जानते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? 1/x लिखते हैं। नीचे का डेरिवेटिव यहाँ पे ऊपर में आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। चलिए, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है तो इस फार्मूला को भी हम लिख देते हैं कि एक फार्मूला हम बताए थे। क्या था फार्मूला? थोड़ा ध्यान देना है सभी को। फार्मूला था
कि ऊपर में डेरिवेटिव रहे और नीचे में एफ ऑफ एक्स रहे, इस केस में इसका फार्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाता है। नीचे का अगर डेरिवेटिव ऊपर में रहता है तो उसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं करना, नीचे का प्रतिस्थापन विधि याद होगा, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग नीचे वाला का लॉग लेना है। ये तो पहले से ही लॉग है तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये पहले से ही हमको पता है कि ये पॉजिटिव टर्म देगा, इसलिए लॉग वाई हो जाएगा। तो नीचे वाला का क्या करना है, लॉग ले लेना है। 1/x का भी पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग x होता है। अब यहाँ पर काम कर सकते हैं, जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए कि दोनों तरफ यहाँ पर लॉग ही दिख रहा है तो अचर पद भी क्या करेंगे, लॉग के रूप में लेंगे। अचर पद भी क्या करेंगे, लॉग के रूप में लेंगे, तो इसको लॉग सी लिख लेते हैं। ठीक, अब इससे क्या होगा कि ये बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये लॉग वाई है। अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, जब भी अचर ऐसा रहेगा कि दोनों तरफ लॉग ही दिख रहा है तो अचर पद भी क्या लिख लेंगे, जरूरी ना अचर पद हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में हम लोग ऐसा अचर पद दिखाना है उसको कि कोई उसके साथ गुणा वगैरह में ये जोड़ घटाव में कुछ नहीं रहना चाहिए, दूसरे अचर से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर लॉग का पहले प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं। लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, तो दोनों चीज़ क्या हो जाता है, गुणा में हो जाता है, लॉग सी इंटू एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ जब लॉग रहेगा तो हम दोनों तरफ से लॉग को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है दोनों तरफ अगर लॉग है तो लॉग को हटा सकते हैं, दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं। तो एक लॉग को हटाएगा तो यहाँ पर लॉग वाई बचेगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग या तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं या वाई का मान निकाल सकते हैं। एक प्रॉपर्टीज कल बताए थे पिछली क्लास में कि अगर लॉग ए इंटू एक्स बराबर बी है तो हम यहाँ से एक्स बराबर लिख सकते हैं, ये जो बेस होता है बेस के पावर में चला जाता है इधर वाला टर्म, एक्स का मान इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर यही प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y बराबर ये जो लॉग का बेस यहाँ पर बात करते हैं, बेस कुछ भी नहीं लिखा है तो हमको पहले से बताते हैं इसका बेस कितना होता है, ई होता है, ई के पावर कितना हो जाएगा, सी इंटू एक्स हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सात के बाद 8 नंबर अपने से ट्राई करना है, इसमें भी कोई खास जान नहीं है, बना सकते हैं आप लोग। यहाँ पर भी घात का ही फार्मूला यूज करके बनाना है। और बात करते हैं कितना, 9 नंबर। 9 नंबर बोल सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, 9 नंबर आसान नहीं है, 9 नंबर थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर हो सकता है पार्शियल इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल से पेरेबल मेथड यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को एक्स वाला और वाई वाला चर को अलग अलग करना रहता है। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि सिर्फ इधर तो एक्स वाला ही दिख रहा है, इधर डी वाई छोड़ देते हैं और डी एक्स को इधर लेके चले जाते हैं, बस हो गया अलग अलग, इसमें कुछ खास था नहीं। अब दोनों तरफ जैसे अलग अलग होता है क्या कर देना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अब देखो डी वाई का इंटीग्रेशन तो सभी को पता है वाई हो जाएगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन किस प्रकार से हो। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन के लिए बताया गया था, जब भी इन्वर्स फॉर्म का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के लिए इसमें 2 फलन की जरूरत पड़ता है। तो एक फलन को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और दूसरे फलन को हम लोग साइन इनवर्स लेते हैं और तब इसको सॉल्व करते हैं। आइलेट बताया गया था, इसका लिए आइलेट का यूज करना है। आइलेट में बताया गया था कि जो पहले वाला, इसमें जो पहले आई का मतलब होता है इन्वर्स फलन, उसके बाद लॉगरिथम होता है, उसके बाद अर्थमेटिक होता है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फलन होता है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फलन होता है। ठीक, तो इसमें बताया गया था कि जो पहले इसमें से आता है उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में जो पहले आता है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन
करते हैं। जैसे अगर दो फलन होता है, फिर से यहाँ से बता देते हैं u और v, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मान लेते हैं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, ये जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है, जिसका डिफरेंशिएशन करना था उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन करना था उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे लिखते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं, और जो इंटीग्रेट करके यहाँ पे आया हुआ रहता है उसको यहाँ पर उसका मान को यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, मतलब u का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, और तब जाके हम लोग क्या करते हैं, पूरा को फिर से इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। यही हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग सीखे थे। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया है कि साइन इनवर्स, यहाँ 1 को हम लोग अलजेब्रिक फलन मानते हैं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x को क्या करना है, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले इधर अगर y का dy का बात करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब मेरे पास साइन इनवर्स जिसका डिफरेंशिएशन करना रहता है उसको जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करते हैं। और जो दूसरा फलन है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, यहाँ पर क्या लिखाएगा, x लिखा है, इसको ब्रैकेट लगा दी तो पता चलेगा, कुछ समझा कि ये x के साथ गुणना में, ये साइन इनवर्स के साथ गुणना में, ठीक। माइनस साइन देते हैं, जो इंटीग्रेट करके यहाँ आता है उसको यहाँ पर रखते हैं, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाता है इंटू dx। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़े तब जाकर सॉल्व कर सकते हैं, या एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला भी हम बताए थे तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर इसको ऊपर में लिखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना लिखाएगा, -1/2 लिखाएगा। नीचे में 1/2 है, ऊपर में, और x इंटू क्या है, dx है। एक फार्मूला हम याद दिलाना चाहेंगे, फार्मूला क्या था उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब तो फार्मूला था, फार्मूला ये एक बार फिर से यहाँ पे याद दिलाते हैं कि अगर एक फलन है उसका घात कितना है, n है, और उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पे दिया हुआ है और dx के साथ है, उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पे दिया हुआ है उसको dx के साथ है, तो उस फलन वाला सिर्फ पावर वाला फॉर्मूला इसमें यूज हो जाता है। मतलब f(x) का पावर अभी n है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ जाता है, तो n+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। पावर वाला ही फॉर्मूला यूज हो जाता है जब फलन का डेरिवेटिव dx के साथ रहता है तब। अब थोड़ा आते हैं, ये जो अंदर में ये पावर n के जगह यहाँ पर -1/2 है, f(x) के जगह यहाँ पर क्या है, इस f(x) के जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसका डेरिवेटिव का बात करेंगे तो 1 का क्या होता है, डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा। लेकिन यहाँ पे हाई कितना, x है, तो सबसे पहले यही काम करते हैं, अब -2x बनाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि -2x कैसे बनाएंगे, x इंटू साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ पर -2x पहले लिखते हैं, उसको बैलेंस उसके बाद करेंगे। तो इसको -1/2 है, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, -2x चाहिए इंटू dx। अब देखो माइनस लेकिन था कितना, x था, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर में -1/2 लिखना पड़ेगा, इसलिए -1/2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा और ये x सिर्फ बच जाएगा। तो -1/2 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +1/2 लिख सकते हैं। तब ये बैलेंस हो गया, यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक। इसको बैलेंस कर लिए, अब फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। फार्मूला के हिसाब से इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है तो कुछ नहीं देखना है, इसके घात में 1 जोड़ देना है। तो अगर x² - 1 के घात में -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 1/2। अब ये तो सब कम से कम आना ही चाहिए कि -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। और जितना घात आता है उतना से क्या होता है, भाग होता है, अब प्लस में क्या आ जाएगा, c ऐड होगा। यहाँ से 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आगे क्या बचेगा, देख सकते हो, y बराबर बचेगा x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। मैच भी कर सकते हैं, आंसर यही दिया होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तभी हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखने वाले हैं। ये सबका व्यापक हल ही निकालना था, जितना भी क्वेश्चन था। व्यापक हल में हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी रहता है। सबसे पहले इसमें भी दो पद ही दिख रहा है, एक dy वाला, एक dx वाला। तो अगर सबसे पहले यही बात करेंगे कि यहाँ पर जो dy वाला पद है इसको इधर आने देंगे, dx वाला पद को उधर लेके चले जाएंगे। ये बार बार यही चीज़ कर रहे तो 1 माइनस ई के पावर x हो गया इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। बराबर में इसको इधर से लेके जाएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, tan y इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर y वाला पद क्या है, tan y है। इधर ये सेक स्क्वायर y बटे क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा। अब ये tan सेक स्क्वायर x के साथ ये गुना में है, 1 माइनस ई के पावर x, तो इधर चला जाएगा तो माइनस ई के पावर x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई के पावर x इंटू इधर क्या है, dx है। साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर dy छूट रहा है, इधर dx का पद हो गया, इधर dy का पद हो गया, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है, tan y का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर y होता है, और यहाँ पर भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में देख सकते हो, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई के पावर x का ई के पावर x ही रहेगा। नीचे का डेरिवेटिव यहाँ पर भी ऊपर में है। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है तो क्या करते हैं, सिंपल लॉग लेते हैं, लॉग tan y यहाँ पर हो जाएगा, मॉड लगा सकते हैं, बराबर नीचे का डेरिवेटिव यहाँ पर भी ऊपर में हो जाएगा, तो 1 माइनस ई के पावर x हो गया। अब बोले थे जब दोनों जगह लॉग आ जाए तो उस केस में क्या करें, अचर को हमेशा लॉग सी लिख लेना है। अचर पद को क्या लिख लेना है, लॉग सी लिख लेना है, और यहाँ पर लॉग के प्रॉपर्टीज यूज कर लेना। तो इधर है लॉग tan इनवर्स y, लॉग का प्रॉपर्टीज वही गुना वाला होगा, ये दोनों tan a प्लस tan b होता है, tan a इंटू बी, इसके साथ c का गुना हो जाएगा c इंटू 1 माइनस ई के पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया जब दोनों तरफ सिर्फ लॉग है और कोई पद है नहीं, तो लॉग दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो tan y बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू 1 माइनस ई के पावर x हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये जो लॉग दोनों तरफ से हटा रहे हैं, ध्यान देना है, ऐसा केस में मत हटा देना कि tan x बराबर tan y बराबर है प्लस 1 है। अब ये दोनों तरफ लॉग नहीं कहलाएगा, ये जो है सिर्फ लॉग का ये आर्गुमेंट है, y 1 नहीं है, तब दोनों तरफ लॉग नहीं हटा सकते, इसलिए कि 1 एक अलग भी यहाँ पद दिया हुआ है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। लॉग तभी हटा सकते हैं जब दोनों तरफ सिर्फ लॉग रहे, ये उसके आगे का ये दोनों सबके सब आर्गुमेंट होना चाहिए। एक था क्वेश्चन नंबर कितना, 10। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन का आंसर निकालना है वो विशिष्ट हल निकालना है। तो विशिष्ट हल ज्ञात करना है, मतलब विशिष्ट हल में हमेशा इनिशियल कंडीशन दिया रहता है c का मान ज्ञात करने के लिए। कोई ना कोई x y का मान दिया रहेगा, जिसके लिए हमको c का मान क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। अब देखें, इनसे बात करेंगे, देख कर ही लग रही है 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट है। चलिए ट्राई करते हैं बनाने का, हो सकता है बन जाए आसान तरीका से, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, x वाला को एक तरफ, y वाला को एक तरफ करना है। बहुत आसानी से ये भी अलग हो जाएगा, इसमें भी कुछ खास है नहीं। दिख रहा है कि x वाला ये पूरा इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, और dx इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में। सबसे पहले इसको लिखते हैं इधर वाला पद को, ये इधर भाग में आएगा x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा इंटू dx हो गया।
सिंपल दिख रहा है कि x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ हो गया, तो दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। अब ये लेकिन क्वेश्चन जो दिया हुआ है इतना आसान नहीं है इंटीग्रेशन कि आसानी से इंटीग्रेट करके इसको ख़त्म कर दें। ये खेल ऐसे नहीं ख़त्म होने वाला है, इसमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमको यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि जो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो नीचे वाला का अगर डेरिवेटिव देखते हैं तो ऊपर में किसी के साथ कुछ मैच करने का चांस है क्या? नीचे का अगर डेरिवेटिव देखते हैं तो ऊपर में डेरिवेटिव उसका आएगा नहीं इतना आसानी से, साफ साफ दिख रहा है। नीचे का डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 3x² + 2x + 1 होगा। और यहाँ पर ऊपर में ऐसा बनाना मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि यहाँ पर 2 है, इसके लिए यहाँ पर 3 बनाना पड़ जाएगा। तो अभी चांसेस ये लग नहीं रहा है कि हो पाएगा ऐसे, और कुछ चीज़ें सोचते हैं। नीचे वाला का गुणनखंड अगर करते हैं, गुणनखंड हो सकता है इसका शायद, गुणनखंड करते ये पहला 2 पदों में से जो कॉमन हो रहा है कॉमन करते हैं, इसमें से x² कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x + 1। और ये x + 1 2 है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब 1 कॉमन तो हो ही सकता है ना, x + 1 × dx। तो वहाँ से x + 1 कॉमन हो जा रहा है, यहाँ पर x + 1 कॉमन हो जा रहा है। नीचे में क्या बच जाएगा, x + 1 × x² + 1 हो गया, ऊपर में है 2x² + x × dx। अब इसके लिए बताया गया है कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक ही उपाय कर सकते हैं कि आप अप्लाई करें। तो इसके लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। इसका एक और तरीका भी बताए थे कि थोड़ा सा सोचेंगे तो ऐसे इसका हम लोग निकाल सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, बिना किए पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब बिना ए बी माने। थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पर नीचे वाला जो पद होता है दोनों को पहले लिख देते हैं। यही हम नियम बताए थे, जो नीचे वाला पद है वो दोनों को पहले यहाँ पे हम लिख देंगे। तो एक है x² + 1 और दूसरा है x + 1। बीच में सोचना है कि प्लस का साइन दे कि माइनस का साइन दे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं कि हमको यहाँ पर अचर पद नहीं रखना है। तो अगर माइनस का साइन देंगे तो अचर पद तो हट जाएगा, अचर पद हट जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर x² + 1 है, यहाँ पर x + 1 है। तो यहाँ पर 2 लाने के लिए अगर मान लो कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई भी करते हैं, चलिए यहाँ पर 2 चाहिए, आगे में यहाँ पर 2 लिख दिए। जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ प्लस में कितना आएगा, +2 आएगा। कितना आएगा, प्लस में 2 आएगा। अब अगर प्लस में 2 आएगा तो यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा, -2 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा, -2 बनाना पड़ेगा। तो अगर ये भी ट्राई करते हैं कि हम -2 बना ले, ध्यान दें, अगर यहाँ पर ट्राई करते हैं कि -2 बना लेते, अगर यहाँ पर -2 लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, -2x आएगा। लेकिन यहाँ पर है कितना, x है। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ जा रहा है, -2x आ जा रहा है। इससे भी सॉल्व करना क्या हो जा रहा है, डिफिकल्ट हो जा रहा है। और कोई उपाय दिख रहा है? और कोई उपाय हमको नहीं दिख रहा है। चलिए चलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की ओर और उसका यूज करते हैं। इसका आप सॉल्व करने का एक ही तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या बताया गया था, x² + x डिवाइडेड बाई x + 1 × x² + 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन का बात करेंगे तो अचर रैखिक के लिए क्या लिख देते, a/x + 1। अगर द्विघात है, यहाँ पर द्विघात के लिए क्या लिखते थे, तो bx + c
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे का यहाँ पे एलसीएम लेते थे तो एलसीएम सेम ही आता है जो इधर रहता है। अब जब एलसीएम सेम आता है तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 से कट जाएगा तो ए का गुना इसके साथ होगा तो क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बचेगा। जब ये इससे कट जाएगा तो इसका गुना इसके साथ होगा, बी एक्स प्लस सी का गुना इसके साथ। तो एक स्टेप और लिख देते हैं, बी एक्स प्लस सी का गुना होगा बी एक्स प्लस सी का गुना एक्स प्लस 1 के साथ। अब इस केस में ये नीचे वाला पद तो कैंसल आउट कर देना है सबसे पहले। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इधर आ जाएगा। यहाँ पे पहले तो गुना करना है ये वाला पद का, गुना करेंगे तो बी एक्स में पहले दोनों के साथ गुना होगा तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो जाएगा, और सी के साथ गुना होगा तो सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब सबका गुणांक इकट्ठा कर लेना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन कौन है, तो ए प्लस बी हो रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स का गुणांक का बात करेंगे तो बी प्लस सी इंटू एक्स हो रहा है, अचर पद का बात करेंगे तो ए प्लस सी हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर तुलना कर लेते हैं दोनों तरफ, तब जाकर समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 2, तो ये समीकरण 1 हो गया। इधर एक्स का गुणांक क्या है बी प्लस सी, इधर एक्स का गुणांक क्या है 1, तो ये 1 के बराबर हो गया, तो ये समीकरण 2 हो गया। इधर अचर पद है ए प्लस सी, इधर अचर पद नहीं है, मतलब कितने के बराबर होगा 3 के बराबर। यही तीनों समीकरण का सॉल्व करके हमको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं करने जाएंगे कैसे ज्ञात करना है, बहुत सारा तरीका है। यहाँ से पहले समीकरण 3 से सी का मान कितना आएगा -a आएगा, और यहाँ पर क्या रख देना है -a रख देना है। जैसे यहाँ पर -a रखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो a कट जाएगा और 2b बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2b बराबर हो जाएगा 3, तो b का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3/2। तो b का मान यहाँ से 3/2 हो जाएगा। तो b का मान जब 3/2 हो गया तो यहाँ पे अगर 3/2 रखेंगे तो यहाँ पर a का मान कितना बचेगा 1/2 हो जाएगा, और a का मान 1/2 हो गया तो c का मान कितना हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। इसमें लिख सकते हैं समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या क्या आ रहा है, a का मान आ रहा है 1/2, b का मान आ रहा है 3/2 और c का मान क्या आ रहा है तो -1/2। अब ये जब तीनों का मान निकल गया तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इस वाले समीकरण को a और b के रूप में लिखते हैं और a b c का मान वहाँ पे क्या करते हैं रख देते हैं। आगे जो हो जाएगा, इधर तो था dy बराबर, इधर इसको a b के टर्म में बदल दिया गया था, a बटे a प्लस एक्स प्लस 1 था, और इधर था बी एक्स प्लस सी बटे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था इंटू डी एक्स। अब ए बी सी का मान रख देते हैं, ए बी सी का मान रखेंगे तो ए का मान है 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, बी का मान है यहाँ पर 3/2 एक्स, और सी का मान है -1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको ब्रैकेट में करके लिखे, जो भी यहाँ पे अचर गुणांक दिख रहा है सबसे पहले तो कॉमन कर ले। यहाँ पर 1/2 कॉमन हो जाएगा तो 1/2 इसको अलग अलग लिख लेते, तो 1/x प्लस 1 बचेगा इंटू डी एक्स। इसमें से भी 1/2 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 3x - 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है कि इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये अलग अलग करेंगे दोनों के आगे 1/2 आएगा, एक यहाँ पर आएगा 3x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस ये 1/2 दोनों के साथ आएगा इसलिए दोनों के साथ गुणा में यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया। इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है tan इनवर्स x होता है, रह गया कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, 3 कॉमन पहले कर लेते हैं और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में बना लेते हैं, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देखो x बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है कि नीचे का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आएगा, तो यहाँ पर 2 बनाएंगे, 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 की जगह क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, dy का y हो गया
1/2, ये नीचे में जब रैखिक रहता है तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 हो जाता है, प्लस 3/4। यहाँ पर भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में है तो यहाँ पर भी लॉग लग जाता है, नीचे वाला का लॉग x² प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1/2। इसका क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, पहले से जानते हैं। अब प्लस में क्या ऐड होगा, c। यही इस क्वेश्चन का हल निकल के आ चुका है। अब इसके बाद आप लोग पॉइंट रख के c का मान ज्ञात कर सकते हैं। पॉइंट दिया हुआ था क्वेश्चन में पॉइंट क्या दिया हुआ था, अगर पॉइंट देखिएगा, हमको भी याद नहीं है कितना ऊपर में दिया हुआ था, ऊपर में जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें। x का मान 0 और y का मान 1 देते हैं। x बराबर 0 पर y कितना है, 1 है। तो लिखेंगे चूंकि x बराबर 0 पर y बराबर कितना है, y बराबर 1 है। इस समीकरण में हम लोग रखेंगे तो y का मान इधर 1/2 लॉग x की जगह इसको समीकरण 1 मान के रखे, x की जगह 0 प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग x की जगह 0 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 प्लस c। देखो लॉग यहाँ पे लॉग 1 बचे, लॉग 1 का मान भी 0 होता है, यहाँ पर भी लॉग 1 बचेगा, इस लॉग 1 का मान 0 होता है, tan इनवर्स 0 का भी मान 0 होता है। तो सब 0 हो गया तो c का मान इधर क्या बच गया, सिर्फ 1। अब लिख देंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर तो इसी समीकरण में क्या करना है, c के जगह 1 रख देना है। जब c के जगह 1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग मॉड ऑफ x² प्लस 1। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/2 tan इनवर्स x, c के जगह हो गया 1। अगर चाहते हैं तो यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर भी सकते हैं या इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं है। इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या एक प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 क्या करें, 1/4 कॉमन कर ले आंसर के हिसाब से। अब यहाँ पर 1/4 था नहीं तो ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, 2 की 2 से कट जाएगा, 1/2 बचेगा और लॉग बच जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1। यहाँ पर है प्लस 4 कॉमन हो गया नीचे से तो ऊपर बचा 3 लॉग x² प्लस 1 माइनस 1/2। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो यहाँ से लॉग का प्रॉपर्टी यूज करने के पहले क्या कर सकते हैं, लॉग को जो आगे में रहता है वो घात में चला जाता है। घात में जाएगा तो x प्लस 1 का घात कितना, स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी 3 गुना में है तो आगे चला जाएगा पावर में, और यहाँ पर भी मॉड का जरूरत नहीं है इसलिए कि यहाँ पर पहले से धनात्मक संख्या है, x² का मतलब धनात्मक है, इसका भी पावर 3 हो जाएगा, ब्रैकेट देगा माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। अब यहाँ पर log a इंटू लॉग बी का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है वही आ जाएगा। तो ये पूरा गुना में हो जाएगा x प्लस 1 के स्क्वायर इंटू x² प्लस 1 के क्यूब हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।